आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड टाइज के बारे में, यानी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो किस रूप में हैं और किस ओर जा रही हैं, उसके बारे में एडिटोरियल में बात होगी। आपको ये भी समझने का प्रयास करना होगा कि समय समय पर भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स के माध्यम से इन चीज़ों के बारे में बातचीत होती है, तो इन व्यापार में उतार चढ़ाव भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में टकराव भी होता है। तो हमारा और यूएस के बीच में एक लंबे समय से बायलैटरल टॉक्स के माध्यम से इन सब मुद्दों को सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेड टाइज है अच्छा खासा अमेरिका के साथ है। लेकिन पोस्ट कोविड-19 के काल के बाद अभी का जो समय है, सारे देशों चाहे वो डेवलप्ड हो या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, सबके लिए मुश्किल समय है और सभी देश चाह रहे हैं कि जो मंदी है उससे कैसे उबरा जाए। इसलिए दूसरे देशों के सहारा से या फिर दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना करके टाइज करके अपने इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं। इसी क्रम में भारत और यूएस के बीच में इकोनॉमिक जो टाइज थी, ट्रेड टाइज थी, उसको रिन्यू करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग एडिटोरियल में बात करेंगे और आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए जब आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसका टाइटल ब्रेकिंग द आइस, एक फ्रेज़ होता है जिसको एडियम्स भी कह सकते हैं। तो ब्रेक द आइस एडियम्स है जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद एन अननोन पर्सन, यानी कन्वर्सेशन की शुरुआत करना, यानी बातचीत शुरू करना, ऐसा कह सकते हो। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, यानी बातचीत शुरू करना। यानी बीच में यूएस और इंडिया के बीच में कुछ अच्छा संबंध ट्रेड के मामले में नहीं चल रहा था, दोनों के बीच में थोड़ा सा टकराव आ गया था और ख़ासकर तब जब ट्रंप का काल था, लास्ट वाले समय में थोड़ा सा हो गया था जब चुनाव नज़दीक था अमेरिका में। तो उस समय के बाद फिर से एक बार शुरुआत हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है ब्रेक द आइस का मतलब फिर से शुरुआत करना। क्लियर? बात होगी ऑन इंडिया यूएस ट्रेड टाइज के ऊपर, यानी भारत और यूएस के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, समझौता है, उसके बारे में। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। रिवाइव करना का मतलब रिन्यू करना। द यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके तहत भारत और अमेरिका बायलैटरल ट्रेड करने पे सहमति जाहिर किया था, जिसमें आप प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की और कई क्षेत्रों में आपसी संबंध के माध्यम से जो ट्रेड को आगे ले जाने की बात हुई थी। तो इसकी शुरुआत अगर पूछे तो कोई आप बताएंगे 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी इसकी वो 2017 में हुई थी। किसकी? यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम की। फिर सब समझते हैं यहाँ से कि रिवाइविंग द यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम इज़ अ चांस टू ब्रेक, यानी अगर यूएस और इंडिया के जो ट्रेड पॉलिसी की फॉर्म है उसको अगर रिन्यू करते हैं तो इससे चांस है कि ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा? विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब होता है जो नकारात्मक काल चला, अ चेन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं विशियस साइकिल। तो विशियस साइकिल इज अ चेन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स इन इकोनॉमिक टाइज, यानी जो भारत और यूएस के बीच में जो संबंध में जो खटास पैदा हुआ था, यानी एक नेगेटिव साइकिल चला, वो अब क्या होगा? ब्रेक होगा। कब ब्रेक होगा? तो इसकी चांस तब है जब दोनों यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है उसको रिन्यू किया जाएगा, तब, यानी रिवाइव किया जाएगा तब। यानी यूएस और इंडिया के ट्रेड पॉलिसी फोरम को अगर रिवाइव किया जाता है तो बहुत हद तक ये चांस बनता है कि दोनों के बीच में जो नेगेटिव साइकिल चल रहा था लंबे समय से उसको ब्रेक किया जा सकता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब ऐसी बातें क्यों कही जा रही है देखते हैं। ऑन हर मेडन विजिट टू एशिया, हर किसी लेडी के लिए आया होगा और कौन सी लेडी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यानी पहला विजिट था उस लेडी का कहाँ? एशिया में। एशिया में, भारत में। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है कैथरीन ताई हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग्स विद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल।
पहली बार एशिया की विजिट करते हुए यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है कैथरीन टाई, उन्होंने बायलैटरल टॉक किया, मीटिंग किया। मतलब बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, मीटिंग्स मतलब समझ ही रहे हो, विथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कौन है, पीयूष गोयल के साथ। एंड रीलॉन्च द यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फॉर्म TPF, और फिर से उन्होंने लॉन्च किया यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फॉर्म, जो कि 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसको रिन्यू किया, यानी फिर से लॉन्च किया, जिसको हम लोग TPF कहते हैं, ट्रेड पॉलिसी फोरम। अ लॉट हैज़ ट्रांसपायर्ड इन द इंडो यूएस इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है हैपेंड, HAPPEN वाला, यानी बहुत कुछ हो गया है। किसमें, इंडो और यूएस के जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हैं, इन द 4 years सिंस द TPF वाज लास्ट कन्वेंड। पिछली बार जब TPF ट्रेड पॉलिसी फॉर्म की मीटिंग हुई थी, कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग होना, पिछली बार जब से मीटिंग हुई थी, और कब पिछली बार हुई थी, 2017 में, तब से भारत और यूएस के इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तौर पे बहुत सारे चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारे चेंजेज आए हैं। फ्रॉम मशीनेशन टूवर्ड्स अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टू द फेलियर टू इवन रीच अ मिनी ट्रेड। अब देखिए क्या क्या चेंजेज आए हैं, इस पर ध्यान देना है। तो शुरुआत थी कि मशीनेशंस का मतलब होता है शुरुआत कह लो या फिर स्कीम कह लो। स्कीम क्या था, टुवर्ड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में बिना टैक्स के आप फ्रीली किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो शुरुआत जब हुई थी तो दोनों जोश में आए, और जोश में उन्होंने बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात थी, से ले करके फेल्यूर टू इवन रीच मिनी ट्रेड डील। कहाँ तो बात थी फ्री ट्रेड की, लेकिन फेलियर बीच में आ गया, और यहाँ पे मुश्किल हो गया यहाँ तक भी पहुँचना, यानी मिनी ट्रेड डील तक भी पहुँचना मुश्किल हो गया टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डेज। टुवर्ड्स मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन के जो आखिरी दिन थे, हाफ ऑफ द मतलब आधा जो समय, यानी 4 साल का कार्यकाल होता है ना अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो उसमें 2 साल तक तो अच्छा रहा, लेकिन 2 साल के बाद जहाँ बात थी फ्री ट्रेड की, यहाँ तक हम लोग मिनी ट्रेड भी नहीं पहुँच पाए। यानी यहाँ पे कटाक्ष की गई है कि कहाँ तो वादे या कस्में खाए जा रहे थे कि यूएस और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड की बात हो रही थी, लेकिन 4 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। 4 साल में क्या क्या देखा, तो शुरुआत में तो हुई बात कि फ्री ट्रेड की, लेकिन 2 साल के बाद ही मिनी ट्रेड तक भी हम लोग नहीं पहुंच पाए। किसके कार्यकाल में, जब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा था आखिरी के 2 सालों में। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आगे पढ़ाया जाएगा। इंस्टीड ऑफ प्रोग्रेस देयर वॉज सेटबैक्स, यानी प्रोग्रेस के जगह पे उसमें सेटबैक्स था। सेटबैक्स का मतलब पीछे चला जाना, यानी प्रॉब्लम्स था, यानी प्रोग्रेस के जगह पे प्रॉब्लम मिला। यानी जो वादा किया गया था कि प्रोग्रेस करेंगे दोनों मिल करके, लेकिन हुआ उल्टा, क्या मिला, सेटबैक्स मिला। इंक्लूडिंग रेज्ड इम्पोर्ट टैरिफ एंड द विड्रॉवल ऑफ बेनिफिट्स टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडर द यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा हुआ क्या, इसमें जो सेटबैक्स है उसके बाद कॉमा है, उसमें क्या शामिल है, यानी जो प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ये समझिए। तो प्रॉब्लम में सबसे पहला ये हुआ कि जो इंपोर्ट का जो टैरिफ होता है, आप टैरिफ समझने का प्रयास करते हैं। टैरिफ उसको बोलते हैं जब आप किसी देश की वस्तु पे टैक्स लगा देते हैं। जैसे मान लिया जाए अमेरिका की कोई वस्तु भारत में आती है, तो अमेरिका के जो व्यापारी भारत में लेकर के आएंगे, यानी इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस पर आपने क्या किया, बहुत हैवी टैक्स लगा दिया, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएगी टैक्स लगा देने की वजह से, इसलिए उसका अच्छा खासा व्यापार यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो टैरिफ मतलब टैक्स, सिंपल समझिएगा।
तो क्या किया भारत या फिर दोनों देशों ने क्या किया कि टैरिफ जो है यानी जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया इंपोर्ट पे। एंड द विड्रावल ऑफ बेनिफिट्स टू इंडियन एक्सपोर्ट्स, ये सारे अमेरिका की तरफ से हुआ। और भारत को जो बेनिफिट मिलता था यानी भारत के लिए जो वहाँ पे टैक्स कम लगता था, उसको सहूलियत मिलती थी, तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो सुविधाएं मिलती थी, बेनिफिट मिलती थी, उसको क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स को जो फ़ायदा होता था अमेरिका में, जो फ़ायदा पहुंचाई जाती थी एग्रीमेंट के तहत, उसको वापस ले लिया गया। अंडर द यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब देखिए, अमेरिका में एक सिस्टम है जिसको जीएसपी कहते हैं। इसका मतलब होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि मतलब अमेरिका पर्टिकुलर कंट्रीज़, इसमें 129 कंट्रीज़ का आंकड़ा दिया जाता है, 129 देशों के साथ, चाहे वो डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, उनके साथ फ्री व्यापार करती है। यानी उनको ये प्रेफरेंसेस देती है कि आप आइए हमारे देश में व्यापार कीजिए, और इसके लिए ये बहुत सारे बेनिफिट्स उनको ऑफ़र करते हैं। टैक्स इन पे कम लगाते हैं या फिर ना के बराबर लगाते हैं, और 829 कंट्रीज़ के साथ ये अच्छा खासा व्यापार करते हैं। ये इसके तहत किया जाता है। लेकिन इंडिया को भी ये सारे प्रेफरेंसेस मिलते थे, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया था कुछ सालों पहले। यानी भारत पे हैवी टैक्स लगा दिया गया, और जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत जो सुविधाएं मिलती थी भारत को, वो भी क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। अब इसके वजह से क्या हुआ, विच ट्रिगर्ड रिटेलिएटरी ट्रेड वार्स। अब क्या हो गया कि जब भारत के साथ अमेरिका ने ऐसा किया, तो रिटेलिएटरी का मतलब होता है उसके जवाब में, यानी रिटेलिएट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी बदला लेने के लिहाज से, बदला लेना समझते ना, रिवेंज जिसको बोलते हैं। तो रिवेंज करने के लिहाज से अब दोनों के बीच में ट्रेड बाब्स शुरू हो गया, यानी एक दूसरे को ट्रेड में इंसल्ट करना या शुरू कर दिया। बाब्स का मतलब झगड़ा कह लो या फिर दूसरे को इंसल्ट करना भी होता है। अब भारत ने भी क्या किया, जवाबी कार्रवाई किया। जब यहाँ पे अमेरिका ने उस टैक्स बढ़ा दिया, तो भारत भी यही करना शुरू कर दिया। एक दूसरे के बीच में अब झगड़ा शुरू हो गया ट्रेड को लेकर के। दैट यानी ऐसा कि मार्की का मतलब होता है जो रिनाउंड है अमेरिकन बिजनेसेस, यानी जो अमेरिका के बिजनेस पे जिसका अच्छा खासा पकड़ है, जिसको बोलते हैं मार्की। और उन दो कंपनी का नाम है हार्ले डेविसन और फोर्ड। ये दो कंपनियां हैं। इसकी वजह से हैव लेफ्ट इंडिया, भारत को छोड़ दिया। हैज़ नॉट हेल्प्ड ऑप्टिक्स, ये इसका इरादा नहीं समझ में आया। इवन इफ़ देयर मोटिवेशन में नॉट हैव बीन सोलली लिंक टू डिफ़िकल्ट ट्रेड नॉर्म्स। ऐसा हो सकता है कि इसका जो मोटिवेशंस था भारत छोड़ने का, वो पूरी तरह से इस बात से लिंक नहीं था क्योंकि उसको ट्रेड करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। यानी ये दोनों छोड़ करके चले गए भारत को, ये समझ में नहीं आया कि जो ट्रेड में डिफ़िकल्टी हो रही उसकी वजह से चला गया या फिर किसी और वजह से। उसके ऑप्टिक्स, उसके सोच को नहीं समझ पाया। यानी इस लड़ाई के बीच में जो अमेरिका के जो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं मार्की। और मार्की जो बिजनेसेस थे जिसमें हार्ले डेविसन और फोर्ड, ये जो कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनी, ये भारत छोड़कर चली गई। और इसका ऑप्टिक्स, इसका इरादा समझ में नहीं आया कि क्या उसको डिफ़िकल्टी हुई ट्रेड में, इसकी वजह से गया या किसी और वजह से। आगे बढ़ते हैं। विद द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शटिंग द डोर ऑन न्यू ट्रेड पैक्ट्स, यानी अगर हम लोग अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बाद आ गए वहाँ पे राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी जो प्रशासन है वो शट कर रही है द डोर, यानी दरवाजे बंद कर रही है। किसको लेकर के? नए ट्रेड पैक्ट्स को लेकर के। यानी कोई नया ट्रेड यानी व्यापारिक पैक्ट यानी एग्रीमेंट नहीं होगा। एंड बीइंग कोल्ड टू रेस्टोरिंग द जीएसपी स्टेटस, और ये थोड़ा सा नरमी बरत रहे हैं। बीइंग कोल्ड का मतलब नरम हो जाना। किसको लेकर के? जीएसपी जो स्टेटस है उसको लेकर के। यानी जो जीएसपी स्टेटस छीन लिया गया था दूसरे अलग अलग देशों से, उसको फिर से रीस्टोर करने की बात हो रही है, यानी फिर से रिवाइव करने की बात हो रही है। जीएसपी समझ रहे हैं ना, जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता है। यानी अमेरिका
129 कंट्रीज़ को प्रेफरेंस देता है कि आप अपने अमेरिका में व्यापार कर सकते हैं और उसको टैक्स वगैरह में छूट वगैरह देता है। तो इसको लेकर के फिर से कोल्ड हो गए हैं कौन, जो थोड़ा सा हाइपर हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन इसको लेकर थोड़ा कोल्ड हो गए हैं, शांत हो गए हैं। इसको फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं। इंडिया मस्ट बी रूइंग द हार्ड स्टांसेस दैट स्कटल्ड द चांसेस ऑफ सीलिंग अ डील इन द ट्रंप एरा। देखिए, इंडिया मस्ट बी रूइंग का मतलब पछता रहा होगा कि उस हार्ड स्टांसेस परिस्थिति के बारे में दैट स्कटल्ड द चांसेस का मतलब क्या होता है, काउ समथिंग टू फेल, यानी जो फेल हो गया था, चांस ऑफ स्टील अ डील का मतलब होता है फाइनलाइज अ डील। स्टील अ डील का मतलब क्या होता है, फाइनलाइज अ डील। तो याद रखिएगा, स्टील अ डील मीन्स फाइनलाइज अ डील इन ट्रंप एरा। यानी भारत को इस बात को लेकर के थोड़ा पछतावा होगा कि जो ट्रंप के एरा में जो डील फाइनल करने का जो मौका था, चांस था, वो उसने क्या कर दिया, उसमें फेल कर गया। स्कटल कर दिया मतलब फेल कर गया। ठीक है, इस बात को लेकर के रूइंग होगा। रूइंग का मतलब क्या होता है, रेग्रेट होगा। रेग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा होगा। किसको, भारत को। यानी भारत अच्छा खासा नहीं कर पाया ट्रंप के समय में, इस बात को लेकर के थोड़ा पछतावा तो होगा। इसको पढ़ते हैं मीज़। ठीक है, जब कोई लेडी होती हैं और रिनाउंड होती हैं, फेमस होती हैं, ठीक है, बड़े पद पे हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मीज़। तो मीज़ ताइज विजिट ऑफर्स अ फ्रेश रिसेट चांस। यानी अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आई हैं मिस ताई, कैथरीन ताई, उनकी जो विजिट है वो ऑफ़र करती है रिसेट अ चांस, फ्रेश रिसेट चांस, यानी फिर से हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जीएसपी रेस्टोरेशन, जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। शी हैज सेड, उन्होंने कहा है, कुड बी कंसीडर्ड, इसको कंसीडर किया जा सकता है। वाइल नर्जिंग इंडिया टू सेट टारगेट्स फॉर टैरिफ रिडक्शंस एंड ईजिंग मार्केट एक्सेस अक्रॉस सेक्टर्स। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को नज करेंगे, नज का मतलब मोटिवेट करेंगे, कि जो एक टैरिफ मतलब टैक्स के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको थोड़ा ईज़ करो, उसको थोड़ा सा और क्या करो, सुलभ बनाओ। यानी मार्केट एक्सेस और सेक्टर्स को सुलभ बनाने को लेकर के बात करना चाहती है कौन, कैथरीन ताई। द टीपीएफ यानी ट्रेड पॉलिसी फोरम जो था, स्टेटमेंट ऑल्सो आउटलाइंस द सेक्टर एंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट नीड क्विक अटेंशन। और टीपीएफ स्टेटमेंट में कहा गया है, जो कि अंडरलाइन करता है, आउटलाइंस का मतलब जोर देता है, कि वे सेक्टर्स जैसे गुड्स हैं यानी सर्विसेज हैं या ये सब जो भी है, इस पर अटेंशन ध्यान देने की ज़रूरत है। वाट एवर मिसगिविंग्स में हैव एग्जिस्टेड, जो कुछ भी मिसगिविंग्स हुए होंगे, मिसगिविंग्स का मतलब होता है डाउट, तो जो भी डाउट क्रिएट हुए होंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जब शुरुआत हुई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, मीज ताई विजिट डैट फॉलो ट्रिप्स बाय की यूएस सेक्रेटरीज, यानी यूएस के सेक्रेटरी के बाद जो मीज ताई की विजिट हुई, इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है यूएस इंटरेस्ट इज इन इंगेजिंग विथ इंडिया इज सिग्निफिकेंट एस्पेयर्स। स्टार्टिंग में जब बाइडेन प्रशासन आई, यानी बाइडेन की सरकार आई अमेरिका में, तो बहुत सारे मिसगिविंग्स थे। मिसगिविंग्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे डाउट्स थे कि इनकी क्या सोच है भारत को लेकर के। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो ताई की विजिट हुई, किसके बाद, इसके पहले हुआ था विजिट यूएस सेक्रेटरी का, उसके बाद जो ताई की विजिट हुई है, यानी जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी, ये इंडिकेट करता है कि यूएस जो है भारत के साथ इंगेज होना चाहता है इस मामले में। दैट इट लुक्स एट इंडिया एज अ की पार्टनर, और ये देखता है भारत को एक की पार्टनर यानी इम्पोर्टेंट पार्टनर के तौर पे इन रीबिल्डिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन्स इन द पोस्ट पैंडेमिक। किसको लेकर के, कि फिर से बहाल करेगा। एक क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सप्लाई चेन्स यानी एक दूसरे के साथ व्यापार करने का जो माध्यम है, इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, यानी जो पैंडेमिक के बाद का जो समय है वो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की बात हो रही है।
सीकिंग टू कट इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना, और अमेरिका अपना जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर उसको कम करना चाहता है। यानी अमेरिका के जो सेक्रेटरी के बाद वहाँ के जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव का भारत के साथ बातचीत करना इस और इशारा करता है कि अमेरिका भारत के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि भारत के साथ इंगेज हुआ जाए, और वो अपना डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बिल्कुल कम करना चाहता है। तो इन सब बातों से क्लियर है कि अमेरिका भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में, यानी जो ये अभी समय है कोरोना के बाद का जो समय हुआ उसमें। इससे क्लियर होता है, इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स डिज़ायर फॉर इंटीग्रेशन इन एरिया सच एज हेल्थ, मेडिकल डिवाइसेज एंड फार्मा। यानी ये इस बात से क्लियर होता है कि क्योंकि ये चाइना के साथ डिपेंडेंस नहीं रखना चाहता है, कि जो उसका इंटीग्रेशन है, जो एकात्मकता है, क्या लेकर के, हेल्थ को लेकर के, मेडिकल लेकर के, डिवाइसेज जो भी फार्माज हैं उसको लेकर के भारत के प्रति। भारत की जो फार्माज यानी मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपका दवा वगैरह से रिलेटेड जो फील्ड होता है, तो इंडियाज़ फार्मा एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर 40% ऑफ द यूएसए's जेनरिक ड्रग्स सप्लाई, एंड मीज ताई हैज़ assuaged इट्स concerns about delays in US regulatory inspections of pharma units। अब क्या हुआ कि इंडिया की जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है वो करीब यूएस के जो जेनरिक ड्रग्स हैं, जेनरिक का मतलब होता है जिसमें कोई ब्रांड अनब्रांडेड ड्रग्स हैं, उसका 40% है। और ताई ने शांत, अश्वेज का मतलब किसी को शांत करना, इट्स कंसर्न्स, अपने चिंता को थोड़ा शांत किया है अबाउट डिले इन यूएस रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस। यूएस की तरफ से जो रेगुलेटरी मतलब जो सरकारी तौर पे इंस्पेक्शंस होते हैं ऑफ फार्मा यूनिट्स के ऊपर, उसको लेकर के अपने आप को थोड़ा शांत किया है। उनकी जो एक प्लेन यानी स्पष्ट स्पीकिंग थी दैट इंडो यूएस ट्रेड नेवर रिलाई लिव्स अप टू इट्स पोटेंशियल। भारत और यूएस की जो टाई है वो कभी भी रियली लिव अप टू its potential and references to India's unpredictable regulatory shifts, tariff and non-tariff barriers as a priorities। कहा कि यूएस और इंडिया के जो ट्रेड है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि जो कि उसके पोटेंशियल यानी ताकत, रेफरेंसेस टू इंडियाज़ अनप्रेडिक्टेड रेगुलेटरी शिफ्ट्स, और भारत में जो अनप्रेडिक्टेड रेगुलेटरी का मतलब होता है शासकीय शिफ्ट्स हैं, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, ऐसा होता है ना। टैरिफ मतलब टैक्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर कभी इतना प्रायोरिटी नहीं रहा है। यानी वो कहना ये चाह रही हैं कि भारत और यूएस के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसके बीच में ये सारी चीज़ें नहीं आती है। टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, सरकार किसकी है क्या नहीं है, ये सब नहीं आती है, ये सब को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। सजेस्ट दीज टॉक्स हैव बिगन फ्रॉम अ प्लेस मोर ग्राउंडेड इन रियलिज्म। और इससे ये दर्शाता है कि ये जो टॉक हुई है दोनों के बीच में, पीयूष गोयल एंड कैथरीन ताई के बीच में, एक नया शुरुआत या फिर ग्राउंडेड रियलिज्म, जो सच्चाई में अगर देखें एक सत्यता की ओर इशारा करता है। यानी एक रियल मायने में दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, इन्हें खाली ऊपर ऊपर बातचीत हुई है, यानी यहाँ पे जो रियल मायने में बातचीत होना चाहिए ग्राउंडेड है, यानी जो ज़मीनी स्तर पे बातचीत हुई है और एक सही मायने में बातचीत हुई है। दिस शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट अबाउट इट्स ट्रेड पोस्चर एंड स्पर अ मोर ओपन अप्रोच टुवर्ड्स अ मार्केट दैट विल रिमेन द मोस्ट क्रिटिकल। अब इन सब बातों से अब सरकार को क्या सीखनी चाहिए, उनको अपना ट्रेड पोस्चर को क्या करना चाहिए, क्या है वो, मतलब उस जो अभी नींद में डूबी हुई है सरकार, तो उससे उठ करके एक वेकअप कॉल है, यानी वार्निंग वाला कॉल है सरकार के लिए कि आप अपना ट्रेड पोस्चर को रिवील कीजिए, क्या ट्रेड को लेकर के आप क्या सोचते हैं। स्पर का मतलब होता है मोटिवेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। अ मोर ओपन अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट, मार्केट की तरफ से आपको क्या करना है, अपनी अप्रोच को क्या करना है, बढ़ाना है। डैट विल रिमेन मोस्ट क्रिटिकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड डील्स इट इज़ सीकिंग विद अदर नेशंस, दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड डील्स ये कर रहे हैं उसके अलावे इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा।
While America's stance on India's proposal on IPR waivers for the COVID-19 vaccines and medicines will be watched at the upcoming WTO ministerial, India must seize the fresh initiative with the US to cement its place in the new supply chains being envisaged. अब कह रहा है कि भारत को इन सब मामलों को लेकर के एक वार्निंग कॉल की तरह लेना चाहिए और मार्केट की स्थिति को समझते हुए और भी देशों के साथ जो आप डील फाइनल कर रहे हैं उसके अलावा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। वहीं अमेरिका के जो स्टैंस है, स्टैंस का मतलब जो परिस्थिति अभी है, जो अभी कंडीशन देखने को मिल रहा है कि जो भारत का जो प्रपोजल है IPR वेवर को लेकर के, IPR वेवर करने का मतलब होता है कि जब आप पेटेंट कोई चीज़ करवाए हुए रहते हैं उसमें थोड़ा सा छूट देना। जैसे कोविड-19 के टीका को लेकर के सब देश का अपना अपना जो टीका है उसमें थोड़ा छूट देने की बात हो रही है। तो इन सब मामलों के बारे में जो है फैसला कब लिया जाएगा, आने वाले जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मिनिस्ट्रियल लेवल की जो मीटिंग होगी उसमें ये होगा, उसमें देखा जाएगा। यानी भारत हमेशा से मांग करता है कि IPR होना चाहिए, वेवर्स होना चाहिए, जो आपका पर्सनल है, पेटेंट करवाए हुए हैं, उसको सब के लिए सुगम हो, हर एक देश में के लिए हो, खासकर कोविड-19 वैक्सीन के मामले को लेकर के उसको देखा जाएगा WTO के जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होगी उसमें। साथ ही इंडिया मस्ट सीज द फ्रेश इनिशिएटिव, यानी भारत को ग्रैब करना चाहिए। ग्रैब का मतलब क्या होता है, उसको प्राप्त करना चाहिए, सीज कर लेना चाहिए जो उनको इनिशिएटिव मिली है US के साथ। और क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि टू सीमेंट इट्स प्लेस, सीमेंट का मतलब होता है जमा लेना, यानी अपने जगह बना लेना या जमा लेना इन द न्यू सप्लाई चेन्स, नए सप्लाई जो चेन्स बनेंगे, यानी जो आप बिजनेस का आदान प्रदान करते हो सप्लाई चेन्स होते हैं, जो कि देखा जा रहा है। इन्विसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में इसकी संभावना बन रही है। तो भारत को करना चाहिए कि US के साथ जो इनिशिएटिव लिया गया है उसको सीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए, उसको ग्रैब करने का जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब करने का प्रयास करना चाहिए। फॉर स्टार्टर्स के लिए इट मस्ट प्रोएक्टिवली स्टीर अवे फ्रॉम द प्रोटेक्शनिज्म दैट इज़ लीडिंग द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एड्रिफ्ट। शुरुआत करने के लिए सबसे पहला काम तो इसको ये करना चाहिए कि जो इसमें प्रोटेक्शनिज्म की जो भावना है उसको अवॉइड करना चाहिए। स्टीर अवे का मतलब होता है अवॉइड करना। अब प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म एक ऐसी भावना होती है जिसमें आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिहाज से दूसरे देशों के साथ कोई व्यापार वगैरह नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी चीज़ को दूसरे जगह ना जाए, तो ये प्रोटेक्शनिज्म कहलाता है, यानी अपने आप को बचाना चाहते हैं। जैसे अभी वैक्सीन की बात हो रही है, तो वैक्सीन में प्रोटेक्शनिज्म आ जाएगा, तो आप दूसरे देशों के साथ सप्लाई इसमें नहीं करते कि हमारे देश के ही लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर चाहते हैं कि दूसरे देश भी आपकी मदद करें तो आपको ऐसा होना पड़ेगा कि इसको अवॉइड करना पड़ेगा प्रोटेक्शनिज्म को, जो कि अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अभी ट्रैक पर है, ऑफ ट्रैक है, ठीक है। तो अभी ग्लोबलाइज्ड जो वर्ल्ड है वो ऑफ ट्रैक चल रहा है, मतलब सही से नहीं चल रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म है। हर एक देश पहले अपने देश को बचाने में लगा हुआ है। तो इस भावना को अब तो त्यागना पड़ेगा, तभी आप दूसरे देशों के साथ टाई कर पाएंगे और दूसरे साथ व्यापार कर पाएंगे। और सारे देशों के लिए सलाह दी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। समझिएगा इसको अच्छे से।